हाय गाइस। हमने बहुत सी बार ये सुना है किसी को किसी एक्टर के बारे में कहते हुए, अरे यार ये बहुत नेचुरल एक्टर है। इसका क्या मतलब होता है? ये हम बहुत पसंद भी करते हैं, नेचुरल एक्टर्स को हम बहुत पसंद करते हैं। जैसे हम लोग, अगर मैं एग्जांपल लूं इरफान खान साहब की, अरे बहुत नेचुरल एक्टर है। नेचुरल एक्टर मतलब क्या? कि यही कि वो फील करते थे। कोई एक्टर जब नेचुरली कैरेक्टर जो फील कर रहा है, जिस इमोशन से गुजर रहा है, वो एक्चुअल में फील करे, उसको नेचुरल एक्टिंग कहते हैं। तो हाँ, एक्टिंग मतलब फीलिंग होती है इन शॉर्ट। तो एक्टिंग में ये नहीं है कि हम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक्टिंग में पहला नंबर आता है कि हम खुद एज एन एक्टर उस कैरेक्टर से रिलेट करके वो जो इमोशन फील कर रहा है वो इमोशन फील कर पा रहे हैं या नहीं। ये मेजर एक्टिंग होती है। उसके बाद आता है कि जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, उसको मैं ऑडियंस तक कैसे पहुंचा पा रही हूँ, मैं कैसे कितनी अच्छी तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रही हूँ। वो आता है सेकंड पार्ट एक्टिंग का। पहला क्या हो गया? फील लेवल। आपका फील लेवल बहुत नेचुरल होना चाहिए। दूसरों के लिए एक्टिंग नहीं करनी है, आपको कैरेक्टर में खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब उस फीलिंग को, इमोशन को जो मैं फील कर रही हूँ, उसको मैं प्रोजेक्ट करूंगी। वो पार्ट टू हो जाएगा कि ऑडियंस तक मैं उसको कितनी अच्छी तरीके से पहुंचा पा रही हूँ। तो उसको मैं बोलती हूँ प्रोजेक्शन टूल्स या एक्टिंग टूल्स बोल सकते हैं। एक ऐसे हथियार, टेक्निक्स जिससे हम हमारे इमोशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑडियंस के सामने ला सकते हैं। तो वो कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं या वो कौन कौन से हथियार या टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके और टेक्निकली अच्छे एक्टर्स हो सकते हैं? पहला तो मेकअप, राइट। आप कैरेक्टर में जाने के लिए, जो आप कैरेक्टर फील कर रहा है उसको भी फील करने के लिए अगर आप उस हिसाब से मेकअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प करता है आपके वो इमोशन लाने में। ओके, पहला हो गया मेकअप। दूसरा हो गया हेयर। ये भी आपका टूल है। इस हिसाब से भी आप कैरेक्टर प्रोजेक्ट करते हैं, एक इमोशंस प्रोजेक्ट करते हैं ऑडियंस के को लेकर। तीसरा जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आपके कैरेक्टर जो सोच रहा है या वो जो महसूस कर रहा है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज मतलब हैंड जेस्चर्स, वॉकिंग, उठना बैठना, आंखों की जो मूवमेंट्स होती हैं, क्या वो सारी चीजें जो है वो बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं। तो एक तो बॉडी लैंग्वेज हो गई। ओके, उसके बाद आता है स्पेस। स्पेस यानी जब आप एक फ्रेम में हैं तो आपके पास घूमने फिरने की कितनी जगह है। फ्रेम जिसे बोलते हैं, उस फ्रेम में कितनी डेप्थ है, कितना आप अंदर यूज जा सकते हो, कितना आप लेफ्ट और राइट जा सकते हो। वो जो स्पेस यूज करने का तरीका है वो भी एक तरीके से आपका हथियार, एक टूल है आपके इमोशंस ऑडियंस तक प्रोजेक्ट करने का। उसके बाद आता है वॉइस। वॉइस कल्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी आपकी कैसी आवाज होगी, वो भी एक तरीके से टूल है, क्योंकि हर कैरेक्टर के हिसाब से आप वो चेंज कर सकते हो। तो वो भी एक आपका हथियार है कि आप जो फील कर रहे हो, आपका कैरेक्टर जो सिचुएशन के से गुजर रहा है, वो आप ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए अपनी वॉइस का भी इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हो गया इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से इमेजिन करके उस कैरेक्टर में घुसकर उस सिचुएशन में वो कैरेक्टर क्या कर सकता है, क्या करेगा, क्या बोलेगा, ये सारी जो चीजें हम लोग अगर इमेजिन कर लेते हैं एज एन एक्टर, तो बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएगा एक तरीके से ऑडियंस तक प्रोजेक्ट करने को लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वी विल कम अप विथ न्यू आइडियाज। ओके, तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। हम किसी दिन इमेजिनेशन पर कंप्लीटली एक एपिसोड करेंगे।